हेलो स्टूडेंट। सो गाइस, ये टॉपिक छूट गया था एक्सटेंशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोगों ने फंडामेंटल्स का लेक्चर कवर किया था। लर्निंग सिचुएशन, आइडियल लर्निंग सिचुएशन आर लर्निंग सिचुएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया था। सो प्लीज़ जो भी एस्पायरेंट हैं इस टॉपिक को आप मिस ना करें। जो मैं इसको कवर कर रहा हूँ ओनली 5 से 6 मिनट में, तो आप लोग इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग सिचुएशन। तो लर्निंग सिचुएशन क्या होता है, जिसमें आइडियल लर्निंग सिचुएशन होती है उसके एलिमेंट क्या होते हैं। तो इसका एलिमेंट जो होता है वो 5 एलिमेंट होते हैं। टीचर होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, टीचिंग मटेरियल्स होता है, फिजिकल फैसिलिटी होती है और लर्नर होता है। जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो लर्नर होता है। देन 5 एलिमेंट ऑफ लर्निंग। 5 एलिमेंट में लर्नर हो गया, टीचर हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गई, टीचिंग मटेरियल्स हो गया। देन लर्नर, हु आर द लर्नर। लर्नर कौन है? लर्नर शुड हैव नीड फॉर इंफॉर्मेशन, बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग, बी कैपेबल ऑफ लर्निंग, यूज द इंफॉर्मेशन गेन। तो उसको नीड होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की, वो इंटरेस्टेड होना चाहिए लर्निंग में और कैपेबल भी होना, उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए लर्निंग की, और वो इन्फॉर्मेशन को, जो हम इन्फॉर्मेशन इसको बता रहे हैं उसको गेन भी करे। देन टीचर और इंस्ट्रक्टर। द टीचर इंस्ट्रक्टर शुड बी हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। शुड नो द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल, सब्जेक्ट मैटर उसको पता होना चाहिए कि हमें स्टूडेंट को क्या डिलीवर करना है सब्जेक्ट मैटर। बी वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इंथुसिस्टिक एंड एनर्जेटिक इन टीचिंग, तो एनर्जेटिक होना चाहिए टीचिंग में। बी एबल टू कम्युनिकेट विद द लर्नर, और जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में कैपेबल होना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड विद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैटर को वो प्रिपेयर कर सके। बी स्किलफुल इन द आर्ट ऑफ टीचिंग, तो स्किल जो है उसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एज ए टीचिंग के प्रोस्पेक्टस से। देन सब्जेक्ट मैटर शुड बी अप्लीकेबल टू लर्नर नीड, उनके अकॉर्डिंग टू जो लर्नर है उनके नीड के बेस्ड होना चाहिए। अप्लीकेबल इन रियल लाइफ सिचुएशन, तो रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लीकेबल होना चाहिए। टाट एट द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ लर्नर, तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाने वाला होना चाहिए। प्रजेंटली क्लियर होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सेटिस्फाई द नीड ऑफ लर्नर, तो लर्नर की नीड है उसको सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। देन फिजिकल फैसिलिटीज शुड बी फ्री फ्रॉम आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं उसमें आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए, जो रूम है वो वेल उसमें लाइट जो है मेंटेन होना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए। एडुकेट स्पेस फ्रॉम द इंटायर ग्रुप ऑफ लर्नर, तो एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जो भी स्टूडेंट हैं उनके बीच और टीचर के बीच। फर्नीचर शुड बी कंफर्टेबल, तो जो बैठने की सीट है उधर वो कंफर्टेबल होना चाहिए। एयर कंडीशन मतलब एज ए फैन भी लगे होना चाहिए, थोड़ा सा कूलिंग का सिस्टम होना चाहिए। देन टीचिंग इक्विपमेंट शुड बी मीट द नीड ऑफ इफेक्टिवली, तो जो नीड्स के है उनके अकॉर्डिंग इफेक्टिव प्रेजेंट करे। रीडली अवेलेबल, मतलब ईजिली अवेलेबल हो जाए। ईच आइटम शुड बी यूज स्किलफुली, तो जितने भी टीचिंग इक्विपमेंट है उसको स्किलफुल प्रेजेंट किया जाए। जस्ट लाइक हमारा प्रोजेक्टर हो गया, वो एग्जांपल है। अंडरस्टैंडेबल टू द लर्नर, तो ऐसा हम यूज करें इक्विपमेंट जो कि ईजिली अंडरस्टेबल हो जो हमारे लर्नर उनको। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय जो हम पीपीटी से टीच कर रहे हैं, अभी आप लोगों को भी डिलीवर किया जा रहा है लेक्चर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, इसको इसलिए मैंने कवर किया। सो जो भी एस्पायरेंट है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। सो आज ये सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।